हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, मैं सुमित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज इस क्लास में हम कुछ की क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। की क्वेश्चंस का मतलब कुछ जरूरी सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लेकर पहले पढ़ ली है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो थ्योरी बहुत सही से समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी कहा है, आप कमेंट कीजिए और आपके कमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था, आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अट्रैक्ट करना चाहूंगा एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसे सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को, खासकर 10th बोर्ड में ज्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो सवाल जिस पर मैं चाहूंगा कि आप भी एम्फेसाइज करें, उस पर जोर दें, वो आपके सामने है। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है √3x² - 2√2x - 2√3। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस, ऐसा है कि 9th क्लास में आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन 9th और 10th में हमें पता है कि एक फर्क है। 9th में आप सिर्फ फैक्टर्स निकालते थे, फैक्टराइज करते थे। आज के डेट में हम उन फैक्टर्स की मदद से हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 10th में जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल पर फोकस करें तो ध्यान से देखिए, ये √3, 2√2, 2√3 ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल और इर्रेशनल, राइट? और आपको मालूम है यहां √3, 2√2 और 2√3 ये इर्रेशनल नंबर है। अब जब इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस तरह के पॉलिनोमियल्स को मिड टर्म स्प्लिट करने में, क्या मिड टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम को जितना हो सके दूर करूं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, देखिए बात को समझिए। यहां सबसे पहले हम इस पूरे पॉलिनोमियल को मानते हैं px। px मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। देखिए ध्यान से, हम पूरे पॉलिनोमियल को मान रहे हैं px। जैसा मैंने कहा था, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ px। अगर y होता तो मैंने बताया था y लिख देते। खैर, जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस है, हमने पूरे पॉलिनोमियल को px माना, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप, हम इस पॉलिनोमियल px को मान लेते हैं 0। जो प्रोसेस चल रहा था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, 0 माना। अब क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट करना है, तो मिड टर्म मतलब बीच का टर्म, इस 3 में से बीच का टर्म है 2√2। और हमें क्या करना होता है, जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए यहां मल्टीप्लाई कर रखा है, 2√3 इंटू √3, देख रहे हैं, 2√3 इंटू √3 क्या आ रहा है, 6। अब इस 6 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, या कहिए तो तोड़ना है कि हमें ये बीच वाला टर्म मिले 2√2, है ना, 2√2। ध्यान से समझिएगा, इस 6 को हम ब्रेक कर कैसे रहे हैं, ये सबसे जरूरी है समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मिड टर्म स्प्लिट का, क्योंकि यहां पर एक इर्रेशनल नंबर है √2। हमने सबसे पहले क्या किया, ऊपर, ध्यान समझिएगा, ऊपर और नीचे सबसे पहले आप लिख लीजिए √2। मैं क्या कह रहा हूं, 3 और 1 को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। आपको क्या करना है, 6 को ब्रेक करने के लिए 3 और 1 बिल्कुल मत सोचिए, आप लिखिए यहां पहले √2 और एक √2 यहां लिख दीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों एक बात सोचिए, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है, होता है 2। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 मिले, तो मैं आपको बता दूं, 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3।
तो 2 इंटू 3 होता है, आपको मालूम है 6। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर √2 इंटू √2, 2 में 3 मल्टीप्लाई किया, मिला 6। समझ रहे हैं? अब 2 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोचिए 3 को कैसे ब्रेक करेंगे। तो 3 को भाई एक ही तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, वो है 3 इंटू 1। कैसे? 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 एंड √2 इंटू √2 2, दैट काउंट्स फॉर 6। अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए 2 √2। मैंने कहा था, जैसे कि मैं पिछली क्लास में बोल चुका हूं, माइनस का साइन एज इट इज रखो। आप माइनस का साइन एज इट इज रखिए और x को जैसे है वैसे रहने दीजिए। माइनस का साइन एज इट इज रखिए और x जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। और हमें लाना है 2 √2। तो कैसे लाए? तो देखिए ध्यान से, 3 √2 माइनस 3 √2 माइनस 1 √2 क्या आता है? 2 √2 ले आए। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे और बाहर माइनस का साइन है, तो क्या करना है? जैसे ही ब्रैकेट खोला, देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, ब्रैकेट खुलते ही देखिए ये निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव टर्म है, ब्रैकेट खुलते ही ये पॉजिटिव हो गया। और क्योंकि यहां ध्यान से देखिए तो x पहले से था, ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमारे सामने 4 टर्म्स हैं। एज यूजुअल पहले 2 टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना है। क्या? पहले 2 टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले 2 टर्म्स को फैक्टराइज करना है, कैसे करें? ध्यान से देखिए, इन दोनों में √3x² और √3 इंटू √3, मैंने क्या किया है पहले उसको समझते हैं। यहां पर √3x² तो है, यहां 3 √2x है। अब देखा जाए तो एक नजर में एक x टर्म है जो कि आपको दोनों में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा टर्म है जो कि अभी दिख नहीं रहा है लेकिन एग्जिस्ट करता है, मतलब एक और कॉमन फैक्टर है x के अलावा जो यहां पर मौजूद है। और वो क्या है उसको समझने के लिए ध्यान समझिए, ये 3 है। देखिए ध्यान से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस 3 की बात कर रहा हूं। ये 3 को आप √3 इंटू √3 ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमने कर दिया, इंटू √2 इंटू x, राइट। हमेशा हमारा एम्फेसाइज पहले 2 एक्सप्रेशंस पे होता है। इसमें पहले 2 एक्सप्रेशंस है √3x² और -3 √2x, जिसमें 3 को हमने √3 इंटू √3 में ब्रेक किया है, इंटू √2 इंटू x। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म और इस टर्म में अब जो भी कॉमन फैक्टर है वो बड़ा क्लियर है। क्या है? एक तो देखिए दोनों में x तो है ही है, वो हमने कॉमन फैक्टर लिया, और दूसरा जो है वो है √3। देखिए एक ये और एक ये, √3x इससे और इससे जो √3x कॉमन फैक्टर है वो हमने बाहर निकाला। यहां ध्यान से देखिए, √3x हमने बाहर निकाला। ये जो √3x हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही निकला इसमें क्या बचा? x, इसमें क्या बचा? x, और इससे जब √3x बाहर निकल गया तो √3 इंटू √2 क्या बच रहा है? √3 इंटू √2 √6। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर यहां है, एग्जैक्टली जो भी यहां है कॉमन फैक्टर निकाल लेने के बाद, जो कि यहां √3x है, कॉमन फैक्टर √3x निकाल लेने के बाद जो बच गया है वो है x माइनस √6। एज इट इज इसको हमने यहां लिख दिया। यही हम करते हैं। जो बच गया है ये 2 फैक्टर्स के अलावा, ये 2 एक्सप्रेशंस के अलावा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन के अलावा 2 और हैं, वो है √2x और -2 √3। हाँ, जो यहां आया वो चुपचाप यहां लिख दिया। और देखते क्या है कि भाई 1 2 3 4, इसमें जो तीसरा एक्सप्रेशन है √2x, वो असल में हमें मिलेगा कैसे? तो सोचने वाली बात है, ये था एज इट इज, यहां पर उतार भी दिया हमने। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें? क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें √2x मिल जाए? वेरी सिंपल, x में एक ही चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें √2x मिल जाए, और वो है √2। क्या किया मैंने? यहां पर पहले इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढा, जो कि है √3, साफ साफ दिख रहा है दोनों में √3 है, और दूसरा कॉमन फैक्टर है x, वो हमने बाहर कर दिया। जो बच गया इसमें वो है x, और इसमें जो बच रहा है √3x जो हम बाहर कर चुके हैं, उसके अलावा ये जो निकला कॉमन फैक्टर √3 और x, बच रहा है √3 इंटू √2। √3 इंटू √2 क्या हुआ?
√6। जो आया उसको एज इट इज बगल में भी डाल दिया और देखते हैं कि जो इस चार जो एक्सप्रेशन है, 1, 2, 3 और 4, इन चार एक्सप्रेशन में जो तीसरा एक्सप्रेशन है √2x, वो हमें कैसे मिलेगा और जैसे भी मिलेगा x में जब हम √2, मेरा ये कहना है x में अगर ऐसे समझे क्या मल्टीप्लाई करें कि √2x मिल जाए, तो डेफिनेटली x में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही चीज, वो है √2, तो √2 इंटू x, √2x। अब वेरी कन्वीनियंट, जो कॉमन फैक्टर देखिए अब दोनों में दिख रहा है x माइनस √6, उसको हमने अलग कर दिया और जो बच रहा है √3x और √2 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन, उसको एक साथ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, हम जैसा बता चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट? 0। क्यों 0 है? क्योंकि हमने माना ही पूरे पॉलिनोमियल को 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो वो तो एक ही केस में मुमकिन है ना, या तो ये टर्म 0 हो या फिर ये टर्म 0 हो। उस हिसाब से अगर हम x माइनस √6 को 0 लेके चलते हैं, मानते हैं कि भाई यही टर्म, यही फैक्टर 0 है, तो x माइनस √6 अगर 0 है तो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आई? √6। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 आ गया √6, और दूसरे केस में मींस ईदर या और हम ये मान के चलें कि भाई ये ना 0 हो कि ये 0 है, तो अगर हम इसको 0 मान लें तो ट्रांसपोजिशन के मुताबिक देखिए प्लस √2 दूसरी तरफ गया, माइनस √2 हुआ और ये √3 नीचे आया। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा यह कहना है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें इर्रेशनल टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे कि हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। सबसे जरूरी बात समझनी है कि इसमें कोई भी कुछ भी नया नहीं है, बस आपको यह देखना होता है कुछ चीजें हिडन होती हैं, कुछ चीजें छिपी हुई होती हैं, उनको बस आप बाहर लेकर आ जाइए। जैसे मैंने बताया, इन दोनों में एक चीज साफ दिख रही है, x कॉमन फैक्टर है, वो तो आप आराम से निकाल दीजिएगा, लेकिन एक और चीज है जो कि सामने से नहीं दिख रही, तो हमेशा याद रखिए 3 को, क्योंकि यहां √3 है, 3 को हम √3 के टर्म्स में ला सकते हैं। कैसे? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। और अब साफ है कि सिर्फ x नहीं है दोनों में कॉमन फैक्टर, बल्कि √3 भी है, वो हमने बाहर ले आया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इसको अगर पॉइंट करूं सही से, तो देखिए, ये देखिए, मैं अगर इसको सही से पॉइंट करता हूं तो यहां √3x आता है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर बाहर आया, जो बच गया लिखा, और एग्जैक्टली वही कॉमन फैक्टर हमने बगल में, क्या मैं कह रहा हूं, ये कॉमन फैक्टर √3x बाहर निकला और जो बच रहा है उसको एज इट इज हमने लिख दिया। और देखते क्या है कि भाई तीसरा एक्सप्रेशन क्या है? √2x है। वो कैसे मिलेगा? वो तीसरा एक्सप्रेशन x में क्या मल्टीप्लाई करें कि √2x मिलेगा? x में डेफिनेटली √2 मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमें देखिए √2 इंटू x, तो √2x मिल ही रहा है। आप इस टर्म पे भी ध्यान दीजिए, √2 इंटू √6, ध्यान से देखिए, √2 इंटू √6 दोस्तों क्या मिलता है? √12। जरा ब्रेक कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 की देखिए यहां पेयरिंग हो रही है, ये तो बाहर आ गया 2, बच गया जो 3, वो रूट के अंदर ही रह गया, तो वापस हमें यही टर्म मिल रहा है। मतलब अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, तो कॉमन फैक्टर है दोनों में x माइनस √6, वो हमने बाहर कर दिया, और जो बच गए दो टर्म्स उसको एक साथ कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है भाई, दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो ये तो एक ही केस में मुमकिन है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, और इस तरह से हमें दो जीरोस पॉलिनोमियल के मिल जाते हैं, जिसमें से आप सीधे समझिए तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।